हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज का वीडियो है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए है। ये वीकली एनालिसिस है मार्केट का। और आप जानते हैं जैसे कि अब नेक्स्ट वीक जो है फाइनल वीक होगा इस मंथ अप्रैल का। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि ये नेक्स्ट वीक जो है ओवरऑल कैसा मार्केट परफॉर्म करेगी और इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। हमने जिस तरह से लास्ट वीक आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो हम लोगों ने एजम्पशन किया हुआ था कि मार्केट में भी ऐसा ऐसा कर सकती है। तो क्या उससे अलाइन थी या नहीं थी? अब अगर अलाइन थी या नहीं थी तो क्यों, रीजन क्या था उसका, प्लस अब नेक्स्ट वीक कैसा कर सकती है। तो ये जो है जो एनालिसिस है ये वैलिड रहेगा आपका 28 अप्रैल से। तो एक बार हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के हम लोग इसमें ओवरऑल देखते हैं। हम और निफ्टी 50 देख लेते हैं, सेंसेक्स 500 देख लेते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप भी चेक करते हैं। तो ओवरऑल हमें ब्रॉडर मार्केट का एक पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने वीकली चार्ट से स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी अगर आप देख सकते हो ना, तो ये 40 डब्ल्यू के सपोर्ट के पास ही है। और अभी अभी देखो, एक कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस को रेजिस्टेंस मिला हुआ है। अब आप देखो, ये पहले ऐसा फ्लिप जोन बना था, ये देख रहे हो आप। ये मैंने इसका वीकली सपोर्ट ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे यहाँ से ऊपर हुआ था, सपोर्ट बना, फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसे तोड़ा, बट समहाउ फिर यहाँ पे वापस आके सपोर्ट लिया, फिर इसे तोड़ के फिर ये ऐसा फ्लिप हो गया। तो अगर अभी आप देखोगे ना, तो ये अभी फिर इसने इसे तोड़ा है और इसके पास ही है। तो ये क्रूशियल जंक्चर के पास है, क्योंकि अगर आप वीकली में देखते हो तो ये 40 डीएमओ के पास है। तो अभी मतलब मेजर सपोर्ट है इसका, और एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो बट हम ये देख सकते हैं कि काफी अच्छी सेलिंग हुई थी यहाँ पे, प्राइस यहाँ तक गई थी, 24,000 के आसपास गई थी। हमने सोचा हुआ था कि मे बी पहले ही यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करे 23,000 के, जैसे यहाँ पे पहुंचने के बाद 23,700 23,600 यहाँ तक आए, 23,500 के आसपास तक आए और रिटेस्ट करे। बट प्राइस ऐसा किया नहीं, वो यहाँ तक नहीं आई। जैसे ये हमारा एक था कि ये जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, तो 23,000 के आसपास तक रिटेस्ट ले सकती थी प्राइस। बट प्राइस ने ऐसा किया नहीं, प्राइस सीधे ऊपर चली गई, 24,000 की रेंज में गई, उसको रीच किया। बट फिर अभी वहां पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का था, वहां पे रेजिस्टेंस भी था, तो वहां पे है अभी 24,000 एक अच्छा जोन है, बुलिश जोन का। जस्ट समझो क्या मिडवे है। तो वहां पे प्राइस आई, बट यहाँ पे अभी हमें देखना होगा इस वीक क्या क्या। अगर वैसे देखा जाए तो एक शूटिंग स्टार है ये फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन बनता है। अगर मैं आपको वैसे दिखाता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हो एक रेजिस्टेंस जोन बनता ही है वीकली का, ठीक है। तो खैर अभी ये जोन जो है पूरा 24,700 के आसपास है, 24,500 से 24,700 के बीच का है। तो प्राइस फिलहाल यहाँ पे नहीं आई है, तो अभी हमें देखना है कि यहाँ पे अभी क्या करेगी इस वीक प्राइस। अगर आरएसआई हम देखते हैं तो बुलिश रेंज में, आरएसआई में कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम है अच्छा खासा। और आप देख सकते हो कि गैप अप हुआ था, तो काफी स्ट्रांग यहाँ पे था और इसे तोड़ा नहीं गैप को। गैप का जो सपोर्ट था वो मेंटेन रह गया। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि चलो ठीक है, इसने गैप नहीं तोड़ा, उसके ऊपर प्राइस गई। और अभी जो है वीकली में अगर हम देखते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट में सब कुछ ओके है। ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेस्ट बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस भी है, जो ऐसा फ्लिप जोन भी है, प्लस 40 डब्ल्यू का है, रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे टाइम लगा सकता है। तो अभी वीकली में हम ओकेश है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी एक वीकली में हम ये देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, 24,500 से लेके 24,600 से लेकर 24,800 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन है। और अभी 24,000 जो डॉट 24,000 है, ये एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो वैसे वीकली में ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। अगर देखा जाए तो अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हो तो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुका है, जैसे ये था, ठीक है, ट्रेंड लाइन काफी पहले ही तोड़ दिया गया था। तो ऐसा कोई वो नहीं है, मूविंग एवरेजेस भी ठीक है। तो वीकली में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। एक बार डेली में चलते हैं, डेली में देखते हैं कैसा है। तो डेली में देखो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आप देखो यहाँ पे हमने एक बार किया था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर था ये, ठीक है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट हो रहा है। तो सब कुछ सिंपल नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा वो जो अनएक्सपेक्टेड था। हमने सोचा हुआ था कि ठीक है, यहाँ से क्योंकि रेजिस्टेंस जोन था ये, तो यहाँ से वापस रिटेस्ट कर सकती थी प्राइस का। हमने जो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, तो हमने एज्यूम किया था कि चलो यहाँ पे प्राइस आ गई है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा था। तो हमने दो सिनेरियो सोचे थे कि या तो ये प्राइस यहाँ से जाके वापस यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी, या एक सीधा ऊपर जाएगी। तो फिलहाल प्राइस ने सेकंड ऑप्शन लिया, वो सीधा ऊपर गई।
ये जो 24,000 का रेंज था ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज था, मतलब यहीं से आप समझो ट्रेंड बुलिश होगा तो इस रेंज को ब्रीच करने के बाद ही होगा। तो ये अभी देखा जाए तो 200 डीएमए के सपोर्ट पे है, एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, और प्लस यहाँ पे ये आपको पता ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना ही हुआ है। आरएसआई देखा जाए तो आरएसआई बुलिश रेंज में है, ऑब्वियसली थोड़ा रिलैक्स हो रही है आरएसआई, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम वैसे कोई डाइवर्जन देखना चाहते हैं तो डाइवर्जन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक है, इसको एनआर बोलते हैं, जैसे कि ये देखो आप। तो ये है डेली का डाइवर्जन है, तो ज़्यादा कुछ उतना हम इसको बोल नहीं सकते हैं, बट ये है कि प्राइस अब रिट्रेस फेज में जा सकती है, तो ये आप देख सकते हो एक। तो ये है, अब यहाँ पे हमें देखना कि प्राइस कहाँ तक आती है, 23,000 के आसपास, कहाँ 23,300 आती है, 23,000 के आसपास आती है, वो हमें देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अभी एक चीज ये है कि इसको तोड़ना पड़ेगा, इसे ब्रीच करना पड़ेगा अगर प्राइस को नीचे जाना है। तो जो ये वाला आप देख रहे हो ना, रुको मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, ये जो है इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा फिलहाल। तो ये सपोर्ट जब टूटेगा उसके बाद ही प्राइस नीचे की तरफ जा सकते हैं, तो ये मेजर सपोर्ट एरिया आप ये भी ध्यान रखो, क्योंकि 200 डीएमए का सपोर्ट है यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है, तो मतलब इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, प्लस एक 24,000 का सपोर्ट है। तो एक जो वैल्यू है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर बन जाता है प्राइस के लिए। तो अब हमें देखना है कि यहाँ से प्राइस क्या करती है, मे बी यहाँ पे साइडवेज रहे, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आरएसआई रिलैक्स करे थोड़ा सा, थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ इसी लाइन में ऊपर नीचे ट्रैप करे लोगों को, और फिर वापस ऊपर की तरफ करे। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस इसे तोड़े, फिर नीचे जाए, 23,000 के आसपास जाए, फिर वहां पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। तो फिलहाल हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये वीक कितना वो रहता है, क्योंकि ये वीक में ना अभी हमें ये चीज देखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट है, अगर ये टूट गया तो फिर हमें देखना है कि आगे क्या हो सकता है। तो इस वीक फिलहाल हम इसका वेट करेंगे। और अगर आर्ली चार्ट पे अगर आप देखते हो, तो आर्ली चार्ट पे देखो यहाँ पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस खा रही है, ऊपर नहीं जा पा रही है। एक तो यहाँ पे इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला 24,300 के आसपास, प्राइस दोबारा गई थी बट फिर दोबारा उसको रेजिस्टेंस मिला, और यहाँ पे देखो उसको फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 24,100 के आसपास। तो फिलहाल 24,000 के आसपास ही प्राइस है। अभी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या करती है प्राइस। ये अगर आर्ली में देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन आप बना सकते हो 23,800 का, क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गई हुई है। तो अगर इसको ब्रीच करते हैं तो देखते हैं, फिर ये 23,700 का भी है एक। तो जब इनको ब्रीच करेगा, और जो मेजर ब्रीच है आर्ली में वो ये है 23,400 के रेंज का, तो हमें ये देखना। और देखो ये जो लॉन्ग टर्म आप ये देखो नहीं गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। तो अगर ये टूट जाता है तो बहुत ही मतलब समझो कि बेरिश फेज आ जाएगा फिर से। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा आरएसआई, अगर आप देखते हो तो ये देखो यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे चली गई, ये आप देखो स्लोप इसका डाउन हो गया, जबकि अगर इसमें मोमेंटम अच्छा होता तो ऊपर की तरफ जाती, बट खैर ऐसा हुआ नहीं है। तो आर्ली में चलो हमने देख लिया इसको, 4 आवर में देखते हैं तो भी अभी ठीक है, उतना अच्छा है नहीं। ट्रेंड यहाँ पे अभी डाउन हो रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, नए हायर हाइज नहीं बने उसके बाद से। तो अब हमें इसको देखना पड़ेगा कि आज जो मंडे मार्केट ओपन होता है फिर कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी देखो अब कुछ चीजें क्या हुई कि अभी जो रिजल्ट्स आए, जैसे मारुति वगैरह के रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे। तो ऑब्वियसली ये निफ्टी 50 है तो 50 स्टॉक्स ही हैं, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो चार्ट पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट शो होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अभी नेक्स्ट कैसा होता है। जैसे अभी मान लो कि रिजल्ट आया, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया, तो मे बी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े मार्केट पे, तो जो भी है वो हमें नेक्स्ट वीक ही मालूम पड़ेगा। बट अभी हमारे पास एक ही चीज़ है कि 24 का एक मेजर सपोर्ट एरिया है, तो हमें देखना है कि इसको ब्रीच करती है कि नहीं करती है प्राइस। अब ब्रीच करती है तो क्या हेल्दी वॉल्यूम्स पे उसको रिटेस्ट कर रही है, या किस तरह से हाई वॉल्यूम्स पे रिटेस्ट हो रहा है, वो हमें देखना है। और एक बार हम सीएनएक्स 500 देखते हैं, क्योंकि देखो ये तो सिर्फ 50 स्टॉक्स का है। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं सीएनएक्स 500, तो सीएनएक्स 500 अभी भी रेजिस्टेंस जोन के पास है। इसको एक बार वीकली में ले चलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर इसे 22,300 के पास पहुंच के इसको सॉलिड रेजिस्टेंस मिला, अब प्राइस सीधे नीचे आ गई और शूटिंग स्टार बना दिया इसने। तो देखो वो तो होना ही था, क्योंकि अभी देखो ये एक जोन होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली कई बार मैक्सिमम टाइम ये होता है कि प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे सेलर्स बैठे रहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना है प्राइस यहाँ पे अब क्या रिएक्ट करती है, यहाँ पे आके साइडवेज लेके वो थोड़ा करेक्शन लेती है, या सेलिंग ऑब्जॉर्व करती है फिर ऊपर जाती है, या कहीं ज्यादा ही उसका सेटिंग खराब होकर सेटअप खराब होकर नीचे चली जाती है। तो वीकली में अभी हमें बस इतना पता है कि देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे, ये भी 21,800 के आसपास का सपोर्ट जोन है इसका,
और जो नीचे का है वो 20,800 के आसपास का है। तो फिलहाल हम इस वाले जोन पे देखते हैं, इस वाले जोन पे फोकस करेंगे। RSI इसका भी बुलिश रेंज में ही है, 50 के रेंज में। और डेली में अगर हम चलते हैं तो डेली में ये रेजिस्टेंस के नीचे है। यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया प्राइस ने, हमें ये तो समझ आ गया कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है। RSI इसका भी रिलैक्स हो रहा है, ये भी आपका 68 के रेंज में था और 59 के रेंज में। तो हमें देखना है यहाँ पे कि RSI और कितना रिलैक्स होती है। अब ये हो सकता है कि प्राइस थोड़ा साइडवेज हो, थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा करेक्शन ले, फिर ऊपर जाए, तो वो कोई इशू नहीं है। अभी ऐसा कुछ देखिए, ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा करना चाहिए वैसे करना करे। अब देखो, अब यहाँ पे कितना अच्छा गेन हुआ प्राइस का, आप देख रहे हो प्राइस बढ़े जा रही थी, बढ़े जा रही थी। फिर यहाँ पे हैंगिंग मैन बना, और फिर यहाँ पे देखो डोजी टाइप बना कैंडल, और फिर हमें यहाँ पे एक हाई मोमेंटम कैंडल बना जिसमें सेलिंग हुई। तो ठीक है, नॉर्मल बात है, इतने अच्छे प्राइस गेन के बाद ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्राइस सेलिंग तो होगी। 900 तो बढ़ना नहीं था, प्लस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है 200 का। तो हमें ओवरऑल प्राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हमें बस मॉनिटर करते रहना है कि प्राइस, हाँ, अब जब पुल बैक लेता है तो पुल बैक ऑब्वियसली अगर कम वॉल्यूम्स पे होता है या हेल्दी पुल बैक होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो कि बहुत ज्यादा हो या शार्प रिएक्ट करे, जैसे मान लो RSI ऐसा है सीधे नीचे आ जाए, सीधे 30 के रेंज में आ जाए, तो कंसर्निंग हो जाएगा, तो वो हमें अब मॉनिटर करना है। और हम अगर निफ्टी मिड कैप देखते हैं तो मिड कैप भी रेजिस्टेंस जोन के पास है, उससे भी यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। ये जो एरिया है, एक प्रॉपर एरिया है, सपोर्ट जोन है इसका, ये वाला आप देख सकते हो। तो ये एक पूरा सपोर्ट जोन है। अब हमें यहाँ पे देखना है इसको क्या बिहेव करती है। तो मेजर सपोर्ट है तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम पहले एक बार में एक दो सपोर्ट को ही लेकर काम करेंगे, ज्यादा सपोर्ट का कोई फायदा नहीं बनाने से। तो अभी एक ये जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ साइडवेज रहती है, ठीक है, यहाँ से अगर ब्रीच करते तो यहाँ पे आके कैसे रिएक्ट करेगी वो हम देखेंगे। तो मिड कैप में भी वही है, सेम लेवल है, देख रहे हो आप, रेजिस्टेंस है सब। मतलब कि देखो जितने भी इंडेक्सेस है ना, वो 200 DMA या 40 WMA के पास है। RSI बुलिश है, अब 40 DMA के पास वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। शूटिंग स्टार बना है वीकली में सब में। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस जरूरी नहीं कि नीचे ही जाए, क्योंकि देखो कई बार होता है कि सेलिंग काफी ज्यादा होती है तो वो साइडवेज भी होकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्राइस को। तो वो हमें देखना, और काफी अच्छा गेन भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी वजह से ये नेचुरल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप में देखो तो अभी रेजिस्टेंस से दूर है वो, ये अभी तो 200 जो डीएम है उससे दूर है, अभी अपने इसी रेजिस्टेंस के पास है। तो स्मॉल कैप है, देखो ये भी वैसे बुलिश रेंज में है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें भी कोई वीकनेस हो उतनी। इसका भी यहाँ पे से रेजिस्टेंस खाया हुआ है, और यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल अगर हम जितने भी मेजर इंडेक्सेस की बात करें, सब में सिंक है, मतलब सब एक तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बढ़ रहा है कोई एक घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब मतलब एक पैरेलल चल रहे हैं सब एक दूसरे के साथ। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में ना इंडाइसेस जो है वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल मार्केट एक जैसे रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली अब देखो, स्मॉल कैप लोगे, मिड कैप लोगे तो अगर गिरेगा तो वो ज्यादा गिरते हैं, लार्ज कैप गिरता है तो थोड़ा कम गिरता है। तो ये तो स्टॉक बाय स्टॉक फर्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि गेन भी उसी हिसाब से होता है। छोटे स्टॉक बढ़ते भी ज्यादा है, बड़े स्टॉक बढ़ते भी कम है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मल है, अभी करेक्शन हो रहा है। और अभी हमें बस देखना है कि यहाँ पे कैसा रिएक्ट करते हैं। करेक्शन जब होगा, अभी मान लो नेक्स्ट वीक भी करेक्शन होता है, तो मार्केट उसमें किस लेवल पे करेक्शन लेती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि निफ्टी, अब इंडेक्सेस देखो, अब जो ये था वो काफी नीचे गिरा था ये, तो एक शार्प करेक्शन भी था ये कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पे हुआ, और करीब कितने पॉइंट का हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के आसपास गिरा था। तो ये ऑब्वियसली करेक्शन लिया उसने, बट बहुत फास्ट करेक्शन था। बट हाँ, प्राइस थोड़ा रिकवर भी कर गई, तो ज्यादा वो नहीं था, एब्जॉर्ब भी कर लिया उसने, काफी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट का काम करा था। तो ऑब्वियसली अगर बहुत बुरी कंडीशन होती तो प्राइस उतना रिकवर नहीं करता, मे बी यहाँ से ज्यादा नीचे गिर सकता था। तो ओवरऑल तो मुझे मार्केट ठीक लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब करेक्शन अगर हो रहा है तो वो नेचुरल है, करेक्शन होना ही चाहिए एक टाइम के बाद, और नहीं होगा तो ज्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है। अब हमें यही देखना है कि जो इंडेक्सेस है वो मेजर सपोर्ट के पास है, 200 डीएमए का रेजिस्टेंस भी है, तो वो हमें उस वक्त देखना है कि वो कैसा उसके पास परफॉर्म करते हैं। तो ये हमें आने वाले दिनों में ही मालूम पड़ेगा, तभी हम देखेंगे। अभी आप अगर आप स्टॉक वाइज ट्रेडिंग की बात करते हो तो ऑब्वियसली आप स्ट्रॉन्ग जो सेक्टर्स हैं उनको देखो, जो अभी ऐसे मार्केट में ज्यादा गिरे नहीं है सेक्टर्स, उनको देखो। ऐसे स्टॉक देखो जो जब मार्केट अगर गिर रहा था तो वो साइडवेज थे,
या थोड़े बहुत पॉजिटिव से, तो वैसे स्टॉक्स को देखो। और मैक्सिमम स्टॉक्स अभी नहीं चलेंगे क्योंकि जो मार्केट करेक्शन होता है या फिर अगर डिक्लाइन होता है इस तरह से, तो स्टॉक्स अच्छा खासा गिरता है। जैसे हमने अभी लास्ट वीक भी देखा, लास्ट डे भी देखा, काफी स्टॉक्स थे रेडी थे, ग्रीन बहुत कम स्टॉक्स थे। तो ऐसे फोकस करिए आप स्टॉक्स पे, अपना लिस्ट बना के रखिए। तुरंत जल्दबाजी में ट्रेडिंग ना लें, अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि देखो अगर अभी ये वाला है, अगर मान लो प्राइस साइडवेज नहीं होती है, नीचे जाती है, तो मे भी यहाँ पे 23,000 तक भी जा सकती है प्राइस। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जा सकती, क्योंकि 50 डीएमए का है यहाँ पे। तो ये एक जोन बन जाता है फिर, जैसे ये वाला जोन है, ये एक अच्छा खासा जोन बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करेगी। मान लो यहाँ से गिरती है प्राइस, अब ये है, मान लो यहाँ से गिरने लगी, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर ऐसे गिरा। तो करने को तो ऐसा भी कर सकती है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम वेट एंड वॉच करते हैं इसको, कि कैसा प्राइस करती है, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। जैसे कि जिन्होंने किया होगा इस फेज में, तो उन्होंने अच्छा खासा अर्न कर लिया, बट अभी देखो साइडवेज रहने का है। अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो, शॉर्ट्स वाले भी अभी वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। ये एक मिडवे पे है, मिडवे जंक्चर पे है, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करिए आप। और अगर ओवरऑल आप देखते हो, जैसे कि यूएस मार्केट देखते हो, तो यूएस मार्केट ठीक ही रहा। और अगर आप निफ्टी की बात करते हो, जिफ निफ्टी की, तो ये भी वही है, सेम सपोर्ट पे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ मतलब ओवरऑल तो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जहां तक मेरे ख्याल से है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेना ज्यादा समझदारी वाली चीज रहेगी। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और उसके बाद देखते हैं। एक दो दिन में हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसा मार्केट रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। तो एक दो दिन ट्रेड ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी नीचे का भी कुछ नहीं पता, ऊपर का भी कुछ नहीं पता, अभी एकदम बीच में है। तो बीच में है, तो वेट एंड वॉच वाला थ्योरी लगा हुआ, और वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, तो हम देखते हैं मार्केट कैसा रहता है। अगर बीच में मार्केट में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ, तो मैं वीकडेज के मतलब इस वीक के बीच में भी एक वीडियो ला सकता हूँ। अदरवाइज अगर ऐसा चलता रहा, तो मैं वीकेंड में वीडियो लाऊंगा मैं। तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ठीक है। बीच में एजुकेशन वीडियोस भी आती रहती हैं, तो आप मेक श्योर कि आप उसे भी चेक कर लें। वो काफी सिंपल वे में है, और बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको, तो वो भी आप देख लीजिए। अब मैं बीच बीच में थोड़े शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश रहे, और थोड़ा वो भी रहे कि इंजॉयमेंट भी बनी रहे, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा मुझे और मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय।